गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। जुड़ जाइए जल्दी से जल्दी। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? तो डिटर्मिनर्स का यूज हम ओनली नाउन के लिए करते हैं, ओनली फॉर नाउन। डिटर्मिनर्स का यूज किसके लिए करते हैं? ओनली फॉर नाउन के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनर्स। देखिए डिटर्मिनर्स, डिटर्मिनर्स नो नाउन नो डिटर्मिनर्स। यदि सेंटेंस में हमारे पास नाउन है तो ही डिटर्मिनर्स है, यदि नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर्स भी नहीं आएगा। नो नाउन नो डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स जैसे डिटर्मिनर्स का प्रयोग केवल नाउन के लिए करते हैं, दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच के लिए नहीं करते हैं। जैसे कि आप इस सेंटेंस में देखिए, दिस इज ए वेजिटेबल। यहाँ पर जो ये ए है, ये क्या है? डिटर्मिनर्स। जो सारे आर्टिकल्स होते हैं वो किस में आते हैं? डिटर्मिनर्स में आते हैं। दिस इज ए बिग टेबल। तो यहाँ पर ये देखिए, जो ये ए आया है, ये डिटर्मिनर्स आया है, वो किसके लिए आया है? टेबल के लिए। और टेबल क्या है? एक नाउन। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो डिटर्मिनर्स है उसका यूज हम किसके लिए करेंगे? नाउन के लिए। यदि सेंटेंस में हमारे पास नाउन है तो ही डिटर्मिनर्स है, यदि नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर्स भी नहीं आएगा। यहाँ पर टेबल, दिस इज ए बिग टेबल। तो टेबल के लिए किसका यूज किया हमने? ए का। ये ए किसके लिए आया है? टेबल के लिए। ए क्या है? आर्टिकल। और आर्टिकल भी किस में आते हैं? डिटर्मिनर्स में। दिस इज ए बिग, इधर देखो, दिस इज ए बिग। बिग, बिग का अर्थ होता है बड़ा। और ये क्या है? एक एडजेक्टिव। नाउन, नाउन किसे कहेंगे? पर्सन, पैलेस, थिंग्स, आइडिया और क्वालिटी का नाम नाउन होता है। तो यहाँ पर जो ये टेबल है, ये किसका नाम है? एक थिंग्स का नाम है, इसलिए ये क्या है? एक नाउन है। और ये क्या है? एक एडजेक्टिव है, बिग, जो किसको क्वालिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। तो यहाँ पर दिस इज ए बिग है, बड़ा है। किसको क्वालिफाई कर रहा है? दिस को। तो इससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग। क्योंकि आर्टिकल का यूज हम किसके लिए करेंगे? नाउन के लिए। और आर्टिकल भी एक क्या है? डिटर्मिनर से। इसलिए ये जो डिटर्मिनर आ रहा है ए, ये यहाँ पर गलत है। यदि यहाँ पर बिग टेबल आ जाता या फिर दिस इज ए बिग और आ जाता कुछ बुक, तो हमें किसका यूज कर सकते थे? ए का। अब इस ए का यूज नहीं कर सकते। इसमें देखो दिस इज बिग, ये सही है क्योंकि यहाँ पर डिटर्मिनर्स का यूज नहीं हुआ है। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। तो हम आर्टिकल, ये ए क्या है? आर्टिकल है। और आर्टिकल भी किसके अंतर्गत आता है? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आता है। तो डिटर्मिनर्स का यूज हम किसके लिए करते हैं? ओनली फॉर नाउन के लिए। ओनली फॉर नाउन के लिए। यदि सेंटेंस में नाउन है तो ही डिटर्मिनर्स है, यदि सेंटेंस में नाउन नहीं है तो डिटर्मिनर्स भी नहीं होगा। डिटर्मिनर्स जैसे इस सेंटेंस को देख सकते हैं हम, ये टेबल क्या है? नेम ऑफ थिंग्स है, इसका मतलब ये क्या है? एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? ए आया है। ए डिटर्मिनर्स है। यहाँ पर देखो दिस इज बिग, ये बिग क्या है? एक एडजेक्टिव है, इसलिए यहाँ पर जो ये ए है ये रॉन्ग है। हमारा जो सेंटेंस है ये थर्ड वाला, दिस इज बिग, ये सही होगा। देखिए यहाँ तक समझ में आया? चलते आगे। देखिए सीता इज ए गुड गर्ल। अब यहाँ पर देखिए सीता इज ए, यहाँ पर जो हमारा डिटर्मिनर्स है वो क्या है? डिटर्मिनर्स क्या है? ए। वैसे ए, एन और दी आर्टिकल होते हैं, लेकिन ये जो सारे आर्टिकल है वो किसके अंतर्गत आते हैं? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। और इसका यूज हम किसके लिए करते हैं? वैसे आर्टिकल का यूज भी हम नाउन के लिए करते हैं, और डिटर्मिनर्स का यूज भी हम किसके लिए करते हैं? नाउन के लिए। यहाँ पर देखिए सीता इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ पर जो ये गर्ल है ये क्या है? एक नाउन है। कौन सी नाउन है? कॉमन नाउन। तो यहाँ पर जो ए आया है ये किसके लिए आया है? गर्ल के लिए। इसका मतलब ये सही है। सीता इज ए गुड। अब यहाँ पर ये गुड है,
और गुड क्या है, एक एडजेक्टिव है। हमें पता है कि आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर्स का यूज किसके लिए करते हैं, नाउन के लिए करते हैं। यदि सेंटेंस में नाउन है तो डिटर्मिनर है, नाउन है तो आर्टिकल है, वरना डिटर्मिनर्स का यूज नहीं होगा, अदरवाइज डिटर्मिनर का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या है, गुड। और गुड क्या है, हमें पता है कि गुड किसको क्वालिफाई कर रहा है, सीता को। किसकी विशेषता बता रहा है, सीता की विशेषता बता रहा है यहाँ पर कि सीता एक अच्छी है, सीता अच्छी है। तो ये सीता को क्वालिफाई कर रहा है या फिर सीता की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर हम ए का यूज नहीं कर सकते, सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। सीता इज गुड, ये राइट है, क्योंकि सीता इज गुड यहाँ पर हमने डिटर्मिनर्स का यूज नहीं किया है। और एडजेक्टिव के लिए हम डिटर्मिनर का यूज नहीं कर सकते, हम डिटर्मिनर का यूज किसके लिए करते हैं, ओनली फॉर नाउन के लिए। डिटर्मिनर्स तथा नाउन के बीच में एडजेक्टिव और एडवर्ब्स का प्रयोग कर सकते हैं। किसके मध्य में, डिटर्मिनर्स और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकता है और क्या आ सकती है, एडवर्ब आ सकती है। जैसे देखिए आप, मोहन इज ए बॉय, यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए, मोहन इज ए बॉय, यहाँ पर ये क्या है, डिटर्मिनर्स है और डिटर्मिनर्स के साथ में क्या आया हुआ है, नाउन। डिटर्मिनर के साथ में ये क्या आ रहा है, नाउन। लेकिन इधर देखिए, मोहन इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर देखो, ये गुड है, ये किसके मध्य में आ रहा है, डिटर्मिनर्स और नाउन के मध्य में। तो हमारा जो नियम है वो क्या कह रहा है कि नाउन और डिटर्मिनर्स के बीच में क्या आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है और एडवर्ब आ सकती है। अब यहाँ पर देखिए, गुड क्या है, एडजेक्टिव है, ये किसके मध्य में आ रहा है, ए और बॉय के मध्य में। तो ए क्या है हमारा, डिटर्मिनर्स है, और बॉय क्या है, नाउन है। नाउन और डिटर्मिनर्स के मध्य में क्या आ रहा है, गुड। तो मोहन इज ए गुड बॉय। आगे देखिए, थर्ड सेंटेंस है हमारा, मोहन इज ए वेरी गुड बॉय। यहाँ पर देखिए, बॉय और ये इधर हमारा डिटर्मिनर्स है। डिटर्मिनर्स क्या है हमारा, ए, और नाउन क्या है, बॉय। तो इसके मध्य में मोहन इज ए वेरी गुड बॉय, वेरी है और गुड है। और ये वेरी और गुड, ये नाउन है, नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, गुड। इसका मतलब ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। और जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे या एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करें तो उससे क्या कहेंगे, एडवर्ब। तो वेरी क्या है हमारा, एडवर्ब। और ये क्या है, डिटर्मिनर्स। तो नाउन और डिटर्मिनर्स के मध्य में, इधर देखिए नाउन के साथ में डिटर्मिनर्स आ रहा है, नाउन और डिटर्मिनर्स के मध्य में कुछ भी नहीं है। इधर देखिए, नाउन और डिटर्मिनर्स के मध्य में क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। और इधर मोहन इज ए वेरी गुड बॉय, तो यहाँ पर मोहन इज ए वेरी गुड बॉय, इसके मध्य में नाउन और डिटर्मिनर्स के मध्य में क्या आ रहा है, एडवर्ब और एडजेक्टिव आ रहा है। अ नाउन किसी पर्सन, पैलेस, थिंग्स और किसी व्यक्ति के आइडिया और क्वालिटी का नेम होता है। तो ये क्या है, नाउन है। और एडजेक्टिव, एडजेक्टिव किसे कहेंगे, जो नाउन और प्रोनाउन को क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, या फिर जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। और आगे एडवर्ब, जो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करे, इसका मतलब जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बता दे वो क्या है, एडवर्ब। यहाँ पर बॉय को क्वालिफाई कर रहा है गुड, कि वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन ये कैसा बता रहा है कि बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा की भी, अच्छा को भी क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, यहाँ पर अच्छा की भी विशेषता बता दी। बॉय की विशेषता गुड बता रहा है और गुड की विशेषता क्या बता रहा है, वेरी, कि लड़का है, मोहन अच्छा लड़का है, लेकिन कैसा है, बहुत ही अच्छा लड़का है। तो हमारा नियम ये कह रहा है कि डिटर्मिनर्स तथा नाउन के बीच में हम एडजेक्टिव और एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर किया हुआ है। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन शब्दों को डिटर्मिनर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने बाद में आने वाले नाउन के प्रकार को निश्चित करते हैं। अब डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, तो डिटर्मिनर्स अपने बाद में
आने वाले नाउन के प्रकार को फिक्स करते हैं कि इसके बाद में सिंगुलर नाउन आएगी या फिर प्लूरल आएगी या काउंटेबल आएगी या अनकाउंटेबल आएगी। इसको निश्चय कौन करता है? डिटर्मिनर। डिटर्मिनर किसका निश्चय करता है? नाउन का, कि इसके बाद में कौन सी नाउन आएगी। जैसे ए और एन, ए और एन क्या है? एक डिटर्मिनर से, और ए और एन आर्टिकल भी होते हैं, और हमें पता है कि आर्टिकल के जो ए और एन आर्टिकल है ये क्या लेते हैं अपने बाद में? काउंटेबल सिंगुलर। तो डिटर्मिनर क्या निश्चय करता है कि डिटर्मिनर के बाद में कौन सी नाउन आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी या काउंटेबल आएगी या फिर अनकाउंटेबल आएगी, काउंटेबल सिंगुलर आएगी या काउंटेबल प्लूरल आएगी। इसका निश्चय कौन करता है? डिटर्मिनर। तो यहाँ पर देखिए ए और एन, ए और एन के बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन का यूज किया जाता है। ए और एन के बाद में कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल और सिंगुलर। जैसे आप देख सकते हैं देयर वाज ए मिल्क। अब यहाँ पर देखिए मिल्क, यहाँ पर देखिए देयर वाज ए मैंगोज, देयर वाज ए मैंगो और देयर वाज ए किंग। अब आप बताओ, आप मुझे ये बताओ कि जो मिल्क है वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है? क्योंकि ए और एन यहाँ पर बता रखा है कि ए और एन आएगी, किसके बाद में आएगी? ए और एन के बाद में कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल और सिंगुलर नाउन आएगी। जबकि यहाँ पर जो ये नाउन है मिल्क, ये काउंटेबल है, इसे हम काउंट कर सकते हैं? मिल्क को नहीं कर सकते। मिल्क लिक्विड पदार्थ है, इसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो मिल्क कौन सी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमें ए और एन का यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये ए है वो हमारा रॉन्ग है, यहाँ पर ए का यूज नहीं होगा। ये सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए था? देयर वाज मिल्क। क्या होना चाहिए था? देयर वाज मिल्क। ए मिल्क नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि मिल्क क्या है? अनकाउंटेबल है। और हमें पता है कि ए और एन, या फिर हमारा रूल ये कहता है कि ए और एन के बाद में कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल आएगी और सिंगुलर आएगी। लेकिन यहाँ पर जो नाउन आ रही है वो कैसी आ रही है? अनकाउंटेबल आ रही है। चलिए अगला सेंटेंस में देयर वाज ए मैंगोज। अब यहाँ पर मैंगो, मैंगो का प्लूरल होता है मैंगोज। अब मैंगोज के साथ में क्या लगा रखा है? ए लगा रखा है, ए डिटर्मिनर से लगा रखा है। जबकि जो ए और एन क्या लेते हैं अपने बाद में? कौन सी नाउन लेंगे? काउंटेबल और सिंगुलर नाउन लेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लगा रखा है? काउंटेबल। मैंगो वैसे काउंटेबल है, लेकिन मैंगोज क्या है? काउंटेबल काउंटेबल प्लूरल नाउन है। कैसी नाउन है? काउंटेबल प्लूरल। जबकि ए और एन किसके साथ आऊंगे? काउंटेबल और सिंगुलर नाउन के साथ में आएंगे। ए और एन किसके साथ में आएंगे? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ में। लेकिन यहाँ पर कौन सी नाउन है? काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए हम ए का यूज यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? देयर वाज ए मैंगो। यदि ये देयर वाज ए मैंगो होता, जैसे देयर वाज ए मैंगो, हमारा जो थर्ड सेंटेंस है वो सही है, क्योंकि मैंगो काउंटेबल है, मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं। और मैंगो सिंगुलर है, मैंगो का प्लूरल मैंगोज होता है। तो यहाँ पर मैंगोज के साथ में हम ए डिटर्मिनर्स का यूज नहीं कर सकते। और देयर वाज ए मैंगो, ये हमारा बिल्कुल राइट है, क्योंकि मैंगो काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए हम किसका यूज कर सकते हैं? ए और एन का यूज कर सकते हैं। और मैंगो से पहले किसका यूज होगा? ए और एन में से ए का यूज होगा, क्योंकि ए का यूज हम कहाँ पर करेंगे और एन का यूज कहाँ पर करेंगे? जब हम किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं, यदि उसकी साउंड वोवल निकल रही है तो हम किसका यूज करेंगे? एन का। लेकिन यदि किसी वर्ड की साउंड है, प्रोनाउंसिएशन करते समय क्या निकल रही है? कॉन्सोनेंट, तो हम किसका यूज करेंगे? ए का। तो यहाँ पर देखिए मैंगो में क्या आ रहा है? मैं, ये क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने किसका यूज किया? ए का। अगला सेंटेंस देखिए देयर वाज ए किंग। देयर वाज ए किंग, यहाँ पर किंग, और किंग के लिए हम ए और एन का यूज, क्योंकि किंग काउंटेबल है और सिंगुलर है किंग। तो इसके लिए हम किसका यूज कर सकते हैं? देयर वाज ए किंग। तो यहाँ पर भी हमारा राइट है, ये भी हमारा राइट है। ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि ए और एन का यूज हम काउंटेबल प्लूरल के साथ में नहीं कर सकते, काउंटेबल सिंगुलर के साथ ही कर सकते हैं और अनकाउंटेबल के साथ तो कर ही नहीं सकते। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या होना चाहिए था? देयर वाज
मिल्क। ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पर से ए को हटा दो क्योंकि ए का यूज ए डिटर्मिनर्स नहीं आ सकता। देयर वाज ए मैंगोज, यहाँ पर यदि हम मैंगोज को हटा देते तो ये हमारा सेंटेंस राइट है, वरना ए को हटाना पड़ेगा, अदरवाइज हमें ए को हटाना पड़ेगा। ये हमारा सेंटेंस देयर वाज ए मैंगो, ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। और देयर वाज ए किंग, ये भी हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है। तो ए और एन के बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल और सिंगुलर नाउन आएगी। और डिटर्मिनर क्या निश्चय करता है कि और कि डिटर्मिनर्स इनके बाद में कौन सी नाउन आएगी। डिटर्मिनर्स ये निश्चय करते हैं कि इनके बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल आएगी, सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। चलते आगे, देखिए यहाँ पर देखिए दीज, दीज के बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी, क्योंकि दीज, दिस और दोज, दिस और दैट होता है। एक होता है दिस और एक होता है दैट। दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज। तो दिस और दैट इनके साथ में, दिस क्या है, एक डिटर्मिनर्स है, और दिस और दैट के साथ में जो नाउन आती है वो सिंगुलर आती है, और दीज और दोज के साथ में जो नाउन आती है वो कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। अब दीज के साथ में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल और प्लूरल नाउन आएगी। दीज और दोज इनके साथ में काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी, और दिस और दैट के साथ में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी। जैसा कि सेंटेंस में दीज के साथ में काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी, जैसे कि दीज बुक आर माइन। क्या है हमारा सेंटेंस, दीज बुक आर माइन। यहाँ पर देखिए दीज के साथ में ये नाउन आ रहा है क्या, बुक। दीज के साथ में नाउन क्या आ रहा है, बुक। जबकि जो हमारा रूल है वो क्या कह रहा है कि दीज के साथ में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल और प्लूरल नाउन आएगी। कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी। अब यहाँ पर देखिए बुक, बुक काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है, बुक काउंटेबल है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन बुक सिंगुलर है या प्लूरल है, बुक हमारी सिंगुलर है, बुक का प्लूरल क्या होगा, बुक्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे सेंटेंस में क्या दे रखा है, दीज बुक आर माइन, जबकि यहाँ पर दीज के साथ में नाउन आएगी वो कौन सी आएगी, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, दीज के साथ में बुक्स होना चाहिए था, बुक्स, और बुक्स के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो आर माइन है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि दीज अपने साथ में काउंटेबल प्लूरल नाउन लेता है। दीज क्या लेता है अपने साथ में, काउंटेबल प्लूरल नाउन लेता है, जबकि यहाँ पर काउंटेबल सिंगुलर नाउन लगा रखा है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो रॉन्ग है। सेकंड सेंटेंस, दीज बुक्स आर माइन, दीज बुक्स आर माइन। यहाँ पर जो दीज है, ये दीज कौन सी नाउन लेगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन लेगा। अब बुक देखिए, बुक्स काउंटेबल है बुक, और बुक का प्लूरल होता है बुक्स। तो यहाँ पर क्या आ रही है, बुक्स आर माइन। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा राइट है। अगला सेंटेंस देखिए, दीज मनी इज माइन। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि दीज है वो काउंटेबल है, प्लूरल नाउन लेगी। यहाँ पर ये आ रहा मनी, मनी काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते, मनी अनकाउंटेबल नाउन में आता है, इसलिए ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दीज टेबल्स आर माइन, और यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर है, दीज टेबल्स आर माइन। तो यहाँ पर दीज के साथ में टेबल काउंटेबल है और इसे हम काउंट कर सकते हैं, और टेबल का प्लूरल होता है टेबल्स, इसलिए ये सेंटेंस हमारा राइट है। अगला सेंटेंस देखिए, दीज कार्स आर योवर्स, दीज कार आर योवर्स, दीज कार्स आर योवर्स। यहाँ पर दीज है, दीज के साथ में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल और प्लूरल नाउन आएगी। तो यहाँ पर जो कार है, कार का प्लूरल क्या होता है, कार्स, और कार एक काउंटेबल नाउन है, इसलिए ये सेंटेंस में हमारा
राइट है। तो दीज दीज एक डिटर्मिनर्स है और दीज अपने साथ में कौन सी नाउन लेगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन। दीज अपने साथ में काउंटेबल प्लूरल नाउन लेगा। तो काउंटेबल प्लूरल नाउन दीज के साथ में बुक नहीं आएगा, क्योंकि बुक काउंटेबल तो है लेकिन कैसी है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए क्या आएगा, बुक्स। बुक्स काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है। मनी, मनी तो आ ही नहीं सकता क्योंकि मनी अनकाउंटेबल है, मनी को हम काउंट नहीं कर सकते। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग है। टेबल्स काउंटेबल है और प्लूरल है, इसलिए हमारा सेंटेंस सही है। और यहाँ पर देखिए दीज कार्स काउंटेबल भी है, कार, और कार्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर किसका यूज होगा, दीज। तो ये भी सेंटेंस हमारा राइट है। यहाँ तक समझ में आया, चलते हैं आगे। अगला नियम देखिए क्या कह रहा है। इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्रोनाउन तथा डिटर्मिनर दोनों की तरह कर सकते हैं। इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे होते हैं, मैनी वर्ड्स ऐसे होते हैं, या फिर सम वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका उपयोग हम किसकी तरह कर सकते हैं, प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और डिटर्मिनर्स की तरह भी कर सकते हैं। किसकी तरह कर सकते हैं, प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं और डिटर्मिनर्स की। अब प्रोनाउन के बाद में यदि दिस है, ये प्रोनाउन भी है और डिटर्मिनर्स भी है। यदि दिस के बाद में यदि वर्ब आ रही है तो वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, प्रोनाउन की तरह। लेकिन दिस के बाद में यदि क्या आ रही है, नाउन, तो वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, किसकी तरह कार्य कर रहा है, डिटर्मिनर्स, क्योंकि डिटर्मिनर्स अपने बाद में आने वाले नाउन के प्रकार को फिक्स करता है। डिटर्मिनर्स के बाद में क्या आती है, नाउन। तो यहाँ पर देखिए दिस है, दीज है। तो इंग्लिश में कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन का भी यूज करते हैं, प्रोनाउन की तरह भी यूज होते हैं और डिटर्मिनर्स की तरह भी यूज होते हैं। जैसे दिस इज माई बुक, दिस के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगी, दिस, और दिस के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। तो यहाँ पर देखिए दिस इज माई बुक, यहाँ पर ये दिस जो यूज हो रहा है वो किसकी तरह यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, प्रोनाउन की तरह। लेकिन ये देखिए दिस बुक, दिस के साथ में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी, दिस बुक इज माइन। यहाँ पर जो ये दिस यूज हो रहा है वो किसकी तरह हो रहा है, यहाँ पर ये दिस का यूज हुआ है वो किसकी तरह हुआ, प्रोनाउन की तरह। यदि दिस के बाद में क्या आ रहा है, यदि दिस के बाद में वर्ब आ रही है, दिस के बाद में क्या आ रही है, वर्ब, तो वह किसकी तरह यूज होगा, प्रोनाउन की तरह। लेकिन दिस के बाद में नाउन आ रही है तो वो किसकी तरह यूज होगा, दिस के बाद में नाउन आ रही है तो वो किसकी तरह यूज होगा, डिटर्मिनर्स। इसलिए हम दिस का यूज किसकी तरह कर सकते हैं, डिटर्मिनर्स की तरह भी कर सकते हैं और प्रोनाउन की तरह भी कर सकते हैं। वैसे ही दिस का प्लूरल होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज, दीज सॉर्ट ऑफ पेपर, ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम। और सेकंड सेंटेंस हमारा दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स। अब हमें पता है यहाँ पर जो है दीज है सॉर्ट ऑफ पीपल ऑलवेज, दीज के साथ में हमें पता है कि दीज के साथ में नाउन कैसी आएगी, काउंटेबल। हमने अभी देखा था जो पिछले वाला नियम था वो हमारा किसका था, दीज का। तो दीज के साथ में काउंटेबल कौन सी नाउन आती है, काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है। यहाँ पर देखिए दीज के साथ में नाउन आ रही है लेकिन ये कैसी आ रही है, सिंगुलर, इसलिए ये सेंटेंस तो हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्या आना चाहिए था, दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स। लेकिन यहाँ पर देखिए दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम, ऑलवेज क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पर दीज के साथ में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी, इसलिए सेंटेंस हमारा सही है। और यहाँ पर जो दीज का उपयोग हुआ है
वो किसकी तरह हुआ है, एक डिटर्मिनर्स की तरह कि दीज के साथ में क्या आ रही है, नाउन। यदि दीज के बाद में वर्ब आती, जैसे दीज आर दीज आर माई बुक्स। यहां पर देखिए दीज है, दीज के बाद में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। दीज के बाद में क्या आ रही है, वर्ब। और माई बुक्स, यहाँ पर दीज के बाद में वर्ब आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, यहाँ पर ये दीज है, ये कार्य कर रहा है प्रोनाउन की तरह। लेकिन यहाँ पर दीज के बाद में क्या आ रही है, क्या आ रही है यहाँ पर, दीज के बाद में क्या आ रही है यहाँ पर, नाउन। इसलिए किसकी तरह कार्य कर रहा है, डिटर्मिनर की तरह। जिसके बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल आएगी, और कौन सी होनी चाहिए, सिंगुलर। और दीज के बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी, काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी। यदि दिस किसकी तरह कार्य कर रहा है, यदि दिस के बाद में क्या आ रही है, वर्ब आ रही है। यदि दिस के बाद में वर्ब आ रही है तो ये किसकी तरह कार्य कर रहा है, प्रोनाउन की तरह। यदि दीज के बाद में नाउन आ रही है तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, डिटर्मिनर्स की तरह। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो डिटर्मिनर्स की भी तरह कार्य करते हैं और प्रोनाउन की तरह भी कार्य करते हैं, जैसे कि दिस है और दीज है। ये किसकी तरह कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर दिस यहाँ पर किसकी तरह कार्य कर रहा है, फर्स्ट सेंटेंस में दिस किसकी तरह कार्य कर रहा है, प्रोनाउन की तरह। लेकिन सेकंड सेंटेंस है, इसमें दिस किसकी तरह कार्य कर रहा है, किसकी तरह कार्य कर रहा है यहाँ पर, दिस डिटर्मिनर्स की तरह। यहाँ पर जो दीज है इसके साथ में शॉर्ट्स आना चाहिए था। यहाँ पर जो दीज है वो किसकी तरह कार्य कर रहा है, डिटर्मिनर्स की तरह। यहाँ तक समझ में आए, बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए जो डिटर्मिनर्स में क्या क्या सम्मिलित होते हैं, डिटर्मिनर्स में क्या क्या सम्मिलित होते हैं। अभी हमने देखा था दिस और दैट, दिस और दीज। तो दिस और दीज ये क्या है, प्रोनाउन है। इससे पहले हमने देखा था ए और एन, और ए और एन क्या है, आर्टिकल। तो डिटर्मिनर्स हमने देखा था कि डिटर्मिनर्स अपने बाद में आने वाले नाउन के प्रकार को फिक्स करते हैं। यहाँ पर जो डिटर्मिनर्स है, कौन कौन से डिटर्मिनर्स होते हैं, डिटर्मिनर्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल है, ये किसमें के अंतर्गत आते हैं, डिटर्मिनर्स के अंतर्गत। जैसे आर्टिकल यहाँ पर बननी है, ये है डी। आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और दी। तो आर्टिकल है, ये किसके तहत, किसके अंतर्गत आते हैं, डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। जो सारे कार्डिनल्स हैं, जो सारी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, इन्हें बोला जाता है कार्डिनल्स। ये किसके अंतर्गत आते हैं, ये क्या है, डिटर्मिनर्स, कार्डिनल्स। इसके अलावा ऑर्डिनल्स होते हैं, कार्डिनल्स गिनती की संख्या, ऑर्डिनल्स होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट नेक्स्ट। ये क्या होते हैं, ये तो क्या होते हैं, कार्डिनल्स। और ऑर्डिनल्स होते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट नेक्स्ट। ये क्या है, ऑर्डिनल्स। ये भी किसके अंतर्गत आता है, डिटर्मिनर्स। ये भी क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स में आर्टिकल, कार्डिनल्स, इसके अलावा जो सारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, या हम बोल सकते हैं पजेसिव प्रोनाउन, माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर। ये क्या है, सारे पजेसिव प्रोनाउन है। पजेसिव एडजेक्टिव लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर, ये पजेसिव एडजेक्टिव बोल सकते हैं। पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, वो क्या होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, डिटरमिनर्स के अंतर्गत आते हैं। माई, ये माई किसकी, जो आई प्रोनाउन है हमारा, उसकी पजेसिव फॉर्म क्या होती है, माई। बी की क्या होती है, ओवर। यू की क्या होती है, योर। इज किसकी होती है,
ई की, सी की होती है हर, इट की इट्स, और दे की देयर। ये तो सारी जो पजेसिव फॉर्म होती है प्रोनाउन की, सारी पजेसिव फॉर्म वो किसके अंतर्गत आती है? डिटर्मिनर्स के अंदर। इसके अलावा डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर एडजेक्टिव लिखा हुआ रहा है, ये क्या रहता है? प्रोनाउन। जो सारे डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, और डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन कितने होते हैं? 4, दिस, दैट, दीज और दोज। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये कौन से प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये भी किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? डिटर्मिनर्स। तो डिटर्मिनर्स सारे जो आर्टिकल्स है ए एन दी, ये क्या है? डिटर्मिनर्स। कार्डिनल्स है सारी गिनती की संख्या 1 2 3 4 5, ये क्या है? कार्डिनल्स। इन्हें कार्डिनल्स बोला जाता है। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत। सारे पजेसिव प्रोनाउन, जो प्रोनाउन की पजेसिव वाली फॉर्म होती है वो किसके अंतर्गत आती है? डिटर्मिनर्स। ये भी क्या है? डिटर्मिनर्स। इसके अलावा डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये कौन से प्रोनाउन है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? डिटर्मिनर्स के। इसके अलावा ऑर्डिनल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट, ये क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स। ये भी क्या है? डिटर्मिनर्स। ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। आर्टिकल्स, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन किसके अंतर्गत आते हैं? ये किसके अंतर्गत आते हैं? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो क्वांटिफायर्स होते हैं, क्वांटिफायर्स लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल है, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये इनको क्या बोला जाता है? क्वांटिफायर्स। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्वांटिफायर्स के अंतर्गत आते हैं। ये भी क्या है? डिटर्मिनर्स। इसके अलावा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जैसे व्हाट है, विच है, हुज है, विच है, ईवर है, विच एवर, ये किसके अंतर्गत आएंगे? किसके अंतर्गत आएंगे? डिटर्मिनर से। एडजेक्टिव जैसे इनफ है और समय, ये भी क्या है? कि डिटर्मिनर्स है। तो डिटर्मिनर्स के अंतर्गत क्या क्या आएंगे? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आर्टिकल, सारे डिटर्मिनर्स है। कार्डिनल्स, ये भी डिटर्मिनर्स है। पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन डिटर्मिनर्स है। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन दिस, दैट, दीज, दोज, ये भी क्या है? डिटर्मिनर्स है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये भी क्या है? डिटर्मिनर्स है। क्वांटिफायर्स लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ये भी क्या है? डिटर्मिनर्स। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव व्हाट, विच, हुज, विच एवर, ये भी क्या है? डिटर्मिनर। इसके अलावा जो एडजेक्टिव है सम और इनफ, ये भी किसके अंतर्गत आते हैं? डिटर्मिनर्स के अंतर्गत आते हैं। अब हम एक एक डिटर्मिनर्स और डिटर्मिनर्स अपने बाद में आने वाले नाउन के प्रकार को फिक्स करते हैं। डिटर्मिनर अपने बाद में आने वाले नाउन के प्रकार को क्या करते हैं? फिक्स करते हैं कि इसके बाद में कौन से नाउन आए। जैसे हमारा फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल है हमारा कि दी, आर्टिकल दी, माई, ओवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, व्हाट, विच, हुज, सम, नो, एनी काइंड्स ऑफ नाउन। इसका मतलब आर्टिकल दी, सारे पजेसिव प्रोनाउन वाली फॉर्म और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इसके अलावा सम, नो और एनी, इनके बाद में हम एनी काइंड्स ऑफ नाउन, किसी भी प्रकार के नाउन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद में काउंटेबल भी आ सकती है, अनकाउंटेबल भी आ सकती है, काउंटेबल सिंगुलर भी आ सकती है, काउंटेबल
प्लूरल भी आ सकती है। जैसे कि हम सेंटेंस में देखेंगे, जैसे दिस इज माई बुक। यहाँ पर देखिए माई के बाद में, माई के बाद क्या आ रहा है, बुक आ रहा है। और इधर देखिए दीज आर माई बुक्स आ रहा है। यहाँ पर देखिए दिस इज माई मनी आ रहा है। यहाँ पर देखिए विच कलर डू यू लाइक, विच के बाद में क्या आ रहा है, कलर आ रहा है। विच के बाद में कलर्स आ रहा है, विच के बाद में मनी आ रही है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारे नियम है वो क्या कह रहा है, दिस, दी, माई, our, your, his, her, its, their, what, which, whose, some, no और any। इनके बाद में any kinds of noun, कोई सी भी नाउन आ सकती है। सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है, और सिंगुलर काउंटेबल भी आ सकती है, अनकाउंटेबल भी आ सकती है। और देखिए यहाँ पर माई के बाद में कौन सी नाउन आ रही है, काउंटेबल नाउन, और काउंटेबल सिंगुलर है। काउंटेबल कौन सी नाउन आ रही है, काउंटेबल सिंगुलर। जबकि यहाँ पर देखिए दीज आर माई बुक्स, यहाँ पर कौन सी नाउन आ रही है माई के बाद में, काउंटेबल प्लूरल, काउंटेबल प्लूरल नाउन आ रही है। यहाँ पर देखिए माई के बाद में कौन सी नाउन आ रही है, अनकाउंटेबल नाउन। कौन सी नाउन आ रही है, यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन आ रही है। बीच कलर डू यू लाइक, बीच के बाद में कलर, कलर कौन सी है, सिंगुलर। यहाँ पर कलर्स ये कौन सी है, प्लूरल। और यहाँ पर देखिए मनी बीच के बाद में मनी, ये कौन सी है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल भी आ सकती है, अनकाउंटेबल भी आ सकती है, और काउंटेबल प्लूरल भी आ सकती है। किसके बाद में, हमने माई के बाद में यूज किया। यदि यहाँ पर योवर होता है, दिस इज योवर बुक, यहाँ पर क्या हो जाता है, दिस इज योवर बुक। दीज आर योवर बुक्स, दीज इज, दिस इज योवर मनी। विच, यहाँ पर बीच की जगह वाट भी लगा सकते हैं, व्हाट कलर डू यू लाइक, या फिर व्हाट की जगह पर, बीच की जगह पर कोई सा भी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन यूज में ले सकते हैं हम। तो दिस, तो किस किस के बाद में, द, जो आर्टिकल होता है दी आर्टिकल, माई, ओवर, योवर, हिज, हर, इट्स, देयर, व्हाट, विच, हुज, सम, नो, एनी। इनके बाद में एनी काइंड्स ऑफ नाउन आ सकती है, कोई सी भी नाउन आ सकती है। चलते हैं आगे। यहाँ पर देखिए AN1, ये हमारा सेकंड रूल है। AN1 ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, मैनी और सर्टेन। क्या है, ए है, एन है, वन है, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, मैनी और सर्टेन। इससे मैनी के बाद में मैनी ए है और ए सर्टेन। इनके बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी। इनके बाद में कौन सी नाउन आएगी, ए के बाद में, एन के बाद में, वन के बाद में, ईच के बाद में, एवरी के बाद में, आइदर के बाद में, और मैनी ए और ए सर्टेन के बाद में कौन सी नाउन आएगी, कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी। जैसे कि ईच बॉय, यहाँ पर बॉय, मैनी ए वोमेन, आई नीड ए सर्टेन बॉय। जो डिटर्मिनर होता है वो अपने बाद आने वाले नाउन का प्रकार फिक्स करता है, और यहाँ पर जो डिटर्मिनर्स है AN1, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, मैनी, ए और ए सर्टेन, ये इनके बाद में क्या लेते हैं, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। जबकि यहाँ पर देखिए ईच बॉय इज बिजी विथ इज प्रोजेक्ट वर्क, किसमें बिजी है, प्रोजेक्ट वर्क में। अब यहाँ पर देखिए ईच के बाद में नाउन क्या है हमारा, बॉय। ईच के बाद में नाउन कौन सी है, बॉय। अब यहाँ पर बॉय
काउंटेबल भी है और सिंगुलर भी है। और हमारा नियम यही कहता है कि ईच है, ईच के बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी। इसका मतलब ये सेंटेंस वो हमारा राइट है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैनी ए वुमेन हैव अचीव्ड एमिनेंस इन साइंस, किसने अचीव्ड प्राप्त किया है, एमिनेंस इन साइंस में। मैनी ए, यहाँ पर क्या आ रहा है, मैनी ए, ये मैनी के बाद में ए है और ए सर्टेन है। तो मैनी ए के बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल सिंगुलर। जबकि आप मुझे बताइए कि जो वोमेन है वो काउंटेबल तो है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्योंकि वोमेन यहाँ पर क्या है, वुमेन, क्या है, MEN है, ये क्या है, प्लूरल है। तो मैनी ए के बाद में कौन सी नाउन आनी चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आनी चाहिए। इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है। राइट कब होगा ये हमारा सेंटेंस, जब हम मैनी ए के बाद में वोमेन के स्थान पे क्या लगाएंगे, वोमेन, क्या लगाएंगे, वोमेन, तभी हमारा सेंटेंस राइट हो जाएगा। आई नीड ए सर्टेन बॉय टू अकम्प्लिश दिस टास्क, इस टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए सर्टेन बॉय, ए सर्टेन बॉय की आवश्यकता है। तो यहाँ पर ए सर्टेन के बाद में क्या आया, बॉय, ये काउंटेबल है बॉय और सिंगुलर भी है, इसका मतलब ये भी हमारा राइट है। तो ए के बाद में, एन के बाद वन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, मैनी, ए और ए सर्टेन, इसके बाद में जो नाउन आती है वो कौन सी आएगी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी, अनकाउंटेबल नहीं आ सकती। जबकि जो हमारा पहला नियम था वो क्या था, दी है, माई है, ओवर है, योवर है, इट्स है, देयर है, सम है, नो, एनी है, इनके बाद में एनी काइंड्स ऑफ नाउन आ सकती है, कोई सी भी नाउन आ सकती है, काउंटेबल भी आ सकती है, अनकाउंटेबल भी आ सकती है, सिंगुलर भी आ सकती है, प्लूरल भी आ सकती है। जबकि जो हमारे सेकंड वाला नियम है वो क्या कहता है कि ए एंड वन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, अनदर, मैनी, ए और ए सर्टेन, इनके बाद में जो नाउन आएगी वो कौन सी आएगी, काउंटेबल सिंगुलर आएगी। यहाँ पर देखिए काउंटेबल सिंगुलर नाउन आ रही है ईच के बाद में, राइट है। मैनी ए के बाद में काउंटेबल प्लूरल आ रही है, ये रॉन्ग है। इसमें क्या आनी चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर नाउन आनी चाहिए, वोमेन के स्थान पर क्या आना चाहिए, वोमेन। आई नीड ए सर्टेन के बाद में क्या आ रहा है, बॉय, ये भी राइट है। चलते हैं अगले नियम पर। अगले नियम पर, और अगला नियम हमारा क्या कह रहा है, अभी इसके सेंटेंस है, मैनी ए फ्लावर्स इज बोर्न टू बुश अनसीन एंड वेस्टेज इट्स। यहाँ पर मैनी ए और मैनी ए के बाद में पता है कि मैनी ए के बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी, लेकिन यहाँ पर जो नाउन आ रही है वो क्या है, फ्लावर्स, फ्लावर्स है। और फ्लावर्स कौन सी नाउन है, काउंटेबल प्लूरल या काउंटेबल है सिंगुलर, ये कौन सी नाउन है, काउंटेबल है, कौन सी नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, कौन सी नाउन है, काउंटेबल प्लूरल, इसलिए ये हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। स्वीटनेस ऑन द डियरेस्ट एयर, आई नीड सर्टेन बॉय, यहाँ पर देखो सर्टेन आ रहा है, ओनली क्या आ रहा है, सर्टेन। यदि यहाँ पर ए सर्टेन होता तो ये हमारा राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ओनली क्या है, सर्टेन है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, बॉयज, क्योंकि ओनली सर्टेन के साथ में काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है, जबकि ए सर्टेन के साथ में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है। ए सर्टेन के बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आती है, और ओनली सर्टेन है तो सर्टेन के साथ में काउंटेबल प्लूरल नाउन आती है। जबकि मैनी ए, यदि सेंटेंस में मैनी है तो मैनी ए के बाद में काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी, और यदि ओनली मैनी है तो मैनी के साथ में काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी। मैनी के साथ में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल प्लूरल। यहाँ पर देखिए ओनली सर्टेन है, यहाँ पर क्या है, ओनली सर्टेन, ओनली सर्टेन है। यदि यहाँ पर ए सर्टेन होता तो ये राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर ओनली सर्टेन है, इसलिए हम यहाँ पर बॉयज। यहाँ पर मैनी है इसलिए ये क्या होगा, फ्लावर।
अगला नियम देखिए, अगला नियम क्या कह रहा है। अगला नियम हमारा ये कह रहा है कि दीज है, दोज है, मैनी है, बहुत है, सेवरल है, फ्यू है, ए फ्यू है, द फ्यू है, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, 2 3 4 इनके साथ में काउंटेबल और प्लूरल नाउन आएगी। कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल प्लूरल। दीज के साथ में, दोज के साथ, क्योंकि दीज और दोज दिस और दैट के प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ में कौन सी नाउन आएगी? प्लूरल नाउन आएगी। दिस दैट, सॉरी, दीज दोज, मैनी बहुत, सेवरल फ्यू, ए फ्यू द फ्यू, ए गुड मैनी, ए ग्रेट मैनी, 2 3 4 इनके साथ में कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल प्लूरल नाउन। जैसे हमारा ये एग्जांपल है, दीज बुक्स आर वेरी यूजफुल। दीज के साथ में कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल प्लूरल, बुक्स काउंटेबल प्लूरल है। मैनी वोमेन, मैनी के साथ में क्या आया है? वोमेन। क्या है? वोमेन। हैज अचीव्ड एनी मीन साइंस, ये भी हमारा राइट है। यहाँ पर मैनी वोमेन, मोनी नहीं है यहाँ पर, MONEY, मैनी, यहाँ पर मैनी है। ये क्या है? मैनी वुमेन हैव अचीव्ड एनी मीन साइंस। तो यहाँ पर देखिए मैनी, यहाँ पर मैनी ये रहा, और मैनी के बाद में कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी। वोमेन का क्या होता है? वोमेन, इसका मतलब ये सही है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आ रहा है? एज, और यहाँ पर क्या आ रहा है? यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कौन सी आएगी? प्लूरल। काउंटेबल, ये जो हमारे वुमेन है ये प्लूरल है, इसलिए ये भी क्या आएगी? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आएगी, इसलिए ये हैज वाला गलत है और ये सही है, क्योंकि मैनी तो सही है। मैनी के बाद में जो नाउन आ रही है वो तो सही है, मैनी के बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन आ रही है, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो क्या आ रही है? हैज, जबकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल। और यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। यहाँ पर मैनी, ये मिसप्रिंट हो गई लिखने में, मोनी नहीं है, ये मैनी है। मैनी वुमेन हैव अचीव्ड, तो यहाँ पर वुमेन सही है। इसके हिसाब से जो वर्ब आएगी वो कौन सी आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इसमें जो है जा रहा है, यदि यहाँ पर है होता तो ये राइट हो जाता। सेकंड वाला सेंटेंस हमारा राइट है और फर्स्ट वाला सेंटेंस भी हमारा राइट है, क्योंकि यहाँ पर दीज बुक्स और दोज बुक्स के हिसाब से क्या आ रही है? आर आ रही है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होगी। यहाँ तक समझ में आया? चलते हैं अगले नियम पर। अगला नियम क्या कह रहा है? ये देख लेते हैं हम, इसी के एग्जाम्पल है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द लॉयल्टी। फ्यू फ्रेंड्स, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। अब हमने देखा था कि फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनके बाद में कौन सी नाउन आएगी? काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या आ रहा है? फ्यू, और फ्यू के बाद में कौन सी नाउन आ रही है? काउंटेबल प्लूरल आ रही है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स इन द लॉयल्टी। इस लॉयल्टी में फ्यू का जो अर्थ होता है वो ना के बराबर होता है। फ्यू का अर्थ ना के बराबर, और ए फ्यू का अर्थ थोड़ा, और द फ्यू का होता है जितना भी है उतना पर्याप्त। तो यहाँ पर क्या है? फ्यू, फ्यू के साथ में कौन सी नाउन आ रही है? काउंटेबल प्लूरल नाउन आ रही है। इसका अर्थ ये हमारा सेंटेंस दीज शॉर्ट आ रहा है यहाँ पर। ऑप मीन, अटेन वर्डली सक्सेस बाई उक और बाई कुक। यहाँ पर दीज के बाद देखिए जो ये नाउन आ रही है हमारी वो कैसी आ रही है? सिंगुलर। यहाँ पर क्या होना चाहिए था? सोर्स।
ऑफ अटेंड, अटेंड। तो यहाँ पर जो शॉर्ट आ रहा है, ये शॉर्ट नहीं आकर के क्या आना चाहिए था, शॉर्ट्स, क्योंकि दीज के बाद में कौन से नाउन आएंगे, सिंग, काउंटेबल प्लूरल नाउन। आई फील ए सर्टेन, यहाँ पर क्या आ रहा है, अब देखिए ए सर्टेन आ रहा है, क्या आ रहा है, ए सर्टेन। ए सर्टेन के बाद में प्रॉब्लम्स इन द एक्सक्यूशन ऑफ दिस प्लान। अब यहाँ पर देखिए ए सर्टेन, हमने पिछले नियम में पढ़ा था, यदि मैनी ए हो और ए सर्टेन हो तो उसके बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल सिंगुलर नाउन। जबकि यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में कौन सी नाउन लगा रखी है, काउंटेबल, प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम के बाद में क्या लगा रखा है, प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ये भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग। अगला सेंटेंस है ही वांटेड सर्टेन बॉय। अब पिछले नियम में हमने पढ़ा था कि यदि सर्टेन आ रहा है तो सर्टेन के बाद में कौन सी नाउन आएगी, काउंटेबल प्लूरल नाउन। यदि ओनली सर्टेन आ रहा है तो काउंटेबल प्लूरल नाउन आएगी, और यदि ए सर्टेन आ रहा है तो काउंटेबल सिंगुलर नाउन आएगी। यहाँ पर प्रॉब्लम्स काउंटेबल होती है, अनकाउंटेबल प्रॉब्लम। ये सेंटेंस तो हमारा वैसे ही रॉन्ग हो रहा है, प्रॉब्लम अनकाउंटेबल है, ए सर्टेन के बाद में अनकाउंटेबल नहीं आ सकती, काउंटेबल आएगी, और वो भी कैसी होगी, सिंगुलर होगी, वैसे भी गलत है। यहाँ पर देखिए सर्टेन आ रहा है और सर्टेन के बाद में बॉय नहीं आएगा, क्या आएगा, बॉयज, क्योंकि सर्टेन अपने बाद में नाउन कौन से लेता है, प्लूरल। सर्टेन अपने बाद में प्लूरल नाउन लेता है, जबकि ए सर्टेन अपने बाद में सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है। ए सर्टेन सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, जबकि सर्टेन ओनली कौन सी नाउन लेगा, काउंटेबल प्लूरल नाउन लेगा। चलते अगले, मच है, लिटिल है, ए लिटिल है, द लिटिल, ए गुड डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, इनके साथ में कौन सी नाउन आएगी, अनकाउंटेबल नाउन। मच देखिए मैनी लेगा अपने बाद में काउंटेबल, और काउंटेबल भी कौन सी, काउंटेबल प्लूरल नाउन, जबकि जो मच है वो अपने बाद में कौन सी नाउन लेगा, अनकाउंटेबल नाउन। फ्यू, ए फ्यू, या फ्यू, ये अपने बाद में काउंटेबल प्लूरल नाउन लेते हैं, जबकि लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ये अपने बाद में कौन से नाउन लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन लेंगे। ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ, जबकि ए गुड मैनी और ए ग्रेट मैनी अपने बाद में कौन से नाउन लेंगे, काउंटेबल प्लूरल, जबकि ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ अपने बाद में कौन से नाउन लेंगे, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन लेंगे। कौन से नाउन लेंगे, अनकाउंटेबल। जबकि यहाँ पर देखिए अगला सेंटेंस हमारा जो एग्जाम्पल है, मच वाटर हैज फ्लॉड डाउन द रिवर सिंस वी लास्ट मीट। मच वाटर, मच के बाद में जो नाउन आया वो क्या है, मच वाटर, और अनकाउंटेबल के साथ में सिंगुलर वर्ब, सही है। फ्लॉड डाउन द रिवर सिंस वी लास्ट मीट। तो यहाँ पर ये जो मच है हमें क्या देखनी है, ओनली मच क्या है, एक डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर अपने बाद में आने वाले नाउन के प्रकार को फिक्स करता है। मच के बाद में कौन सी नाउन आएगी, अनकाउंटेबल नाउन आएगी। अब मच के बाद में हमें देखना है कि नाउन कौन सी आ रही है, वाटर आ रही है, वाटर अनकाउंटेबल है या फिर काउंटेबल, तो वाटर अनकाउंटेबल है, सही है। यहाँ देखिए देयर इज ए लिटिल शुगर, लिटिल शुगर इन द जार, जार में थोड़ी शुगर है, कम शुगर है, थोड़ी है लेकिन कितनी है, थोड़ी सी है। देयर इज ए लिटिल शुगर इन द जार। अब यहाँ पर लिटिल है, ये देखिए ए लिटिल, ए लिटिल अपने बाद में कौन से नाउन लेगा, अनकाउंटेबल नाउन लेगा। ए लिटिल अपने बाद में कौन से नाउन लेगा, अनकाउंटेबल नाउन लेगा। इसलिए यहाँ पर कौन सी नाउन आ रही है, अनकाउंटेबल शुगर, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल शुगर अनकाउंटेबल है, वाटर भी अनकाउंटेबल है। मच के बाद में वाटर आ रहा है, लिटिल के बाद में शुगर आ रहा है, इसका मतलब ये भी सही है। अब यहाँ पर देखिए वी हैव डन ए गुड डील ऑफ वर्क टुडे, ए गुड डील ऑफ, इसके बाद में कौन सी नाउन आ रही है,
ए गुड डील ऑफ। ए गुड डील ऑफ के बाद में नाउन देखिए वर्क आ रहा है, और वर्क काउंटेबल होता है या फिर अनकाउंटेबल होता है? वर्क अनकाउंटेबल होता है, इसका मतलब ये भी सही हमारा, ये भी सही है, क्योंकि लिटिल के बाद में क्या आ रहा है? शुगर अनकाउंटेबल है। मच के बाद में वाटर आ रहा है, वाटर भी अनकाउंटेबल है। तो मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ। मच, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, ए गुड डील ऑफ और ए ग्रेट डील ऑफ, इनके बाद में जो नाउन आती है वो कौन सी नाउन आएगी? अनकाउंटेबल नाउन आएगी। जैसे मच के बाद में पहले फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, उसमें मच के बाद में क्या आ रहा है? वाटर आ रहा है। मच के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आती है और वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है वो राइट है। सेकंड सेंटेंस में ए लिटिल है, और ए लिटिल के बाद में क्या आ रहा है? ए लिटिल के बाद में देखिए, ए लिटिल के बाद में क्या आ रहा है? शुगर। शुगर अनकाउंटेबल है, शुगर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भी हमारा सेंटेंस राइट है। वी हैव डन ए गुड डील ऑफ वर्क। अब वर्क, वर्क भी अनकाउंटेबल होता है, वर्क भी अनकाउंटेबल है। एक गुड डील ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल नाउन आती है, इसलिए वर्क आ रहा है, और वर्क भी सही है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक किए, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।